जय माता दी दोस्तों इस वीडियो सीरीज़ में ये आज की जो मेरी वीडियो है ये है मणिपुर चक्र के बारे में। मणिपुर चक्र अग्नि का चक्र, अग्निदेव की शक्ति, अग्नि का चक्र है मणिपुर चक्र। ये मैंने आपको तत्व तो बता दिया, अग्नि तत्व। इसके बारे में महत्वपूर्ण मैं जानकारी आपको देना चाहता हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आपको शक्तियाँ प्राप्त करनी है तो उसमें ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चक्र है। तो सातों महत्वपूर्ण, लेकिन ये चक्र सबसे बड़ा चक्र है साइज़ में, आकार में। अगर मान लेते हैं सब चक्र की जो सारे चक्रों का आकार अगर 10 सेंटीमीटर है या 5 सेंटीमीटर है तो ये उसका दुगना है, यानी कि आकार में सबसे बड़ा अग्नि तत्व। क्यों? क्योंकि इसी का कार्य होता है, इसी का कार्य है हमारे शरीर के अंदर खाने को पचाना और हमारे शरीर का टेम्परेचर यानी तापमान को नियंत्रण करके रखना। अग्नि ही का सारा कार्य है। अग्नि जिसकी मंद हो जाती है या बुझ जाती है उसकी मृत्यु हो जाती है। आपने सुना होगा जब मृत्यु होती है तो बोलते हैं शरीर ठंडा पड़ गया है। क्यों? क्योंकि अग्नि चक्र बंद हो जाता है। अग्नि चक्र ही एक ऐसा चक्र है जो ऊर्जा का निर्माण करता है। आप समझ में आया होगा आपको मैं ऐसा क्यों बोला। इसका चक्र का साइज़ भी बड़ा होता है। ये ऊर्जा का निर्माण करता है और निर्माण करके सभी चक्रों को भेज देता है, जिससे वो चक्र अपना कार्य कर पाते हैं। क्लियर हो गया? अग्नि चक्र का कार्य भी मैंने आपको बता दिया। अग्नि चक्र जो है वो शक्ति का ऐसा केंद्र है। जब आप उपास रहते हैं, यानी रोज़ा अपन बोल सकते हैं, मुस्लिम भाषा में रोज़ा बोला जाता है, हिंदू भाषा में उपास कहा जाता है। जब हम उपास रहते हैं तो क्या होता है, देखिए आज इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज की अगर आपने वीडियो मिस कर दी है तो समझ लीजिए आप शक्ति के पग पर नहीं चल पाएंगे। समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपने उपवास रखा है यानी खाली पेट हैं, तब क्या होता है, जब आप खाली पेट होते हैं तो आपके अग्नि चक्र की शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि उसके पास कार्य नहीं होता। जब उस चक्र के पास कार्य नहीं होगा तो वो क्या काम करेगा। देखिए दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिएगा। अग्नि चक्र के पास एक ऐसी शक्ति है जो ब्रह्मास्त्र का काम करती है। इसका इस्तेमाल आज लोग शक्तियाँ का प्राप्त क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हर कुछ घंटों में कुछ न कुछ खाते रहते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा। जो ऋषि मुनि करते थे आपको भी करना पड़ सकता है, अगर आपको सच में शक्तियाँ चाहिए तो। अगर आप चाहते हैं थोड़ी थोड़ी बटोरते रहें, थोड़ी थोड़ी बटोरते रहें, तो वैसे में आपको शक्तियाँ प्राप्त नहीं होंगी। अगर आपको शक्तियाँ प्राप्त करनी है तो आपको भोजन की सीमा घटानी पड़ेगी, क्योंकि अगर अग्नि चक्र के पास कार्य मौजूद होगा, कौन सा कार्य, सिर्फ खाना पचाने का, तो वो तो अपना कार्य करेगा, क्योंकि उसको ईश्वर ने दे रखा है कि आपको इस कार्य को करना है। और शरीर के अंदर में एनर्जी बना करके सारे चक्र को, शरीर के हर अंग को भेजनी है, वो काम अग्नि चक्र का है। लेकिन ईश्वर ने एक काम और दे रखा है उसे, वो ये कि ये चक्र जब काम नहीं रहेगा, चक्र पास बिल्कुल काम नहीं रहेगा, तो ये क्या करेगा, ये आपके लिए काम करेगा। कैसे? चलिए इस रात से पर्दा उठाता हूँ। जब आपका पेट खाली होगा तो इसके अंदर एक ऊर्जा पैदा होगी। आपने सुना होगा ना, दिल से कोई चीज़ ईश्वर से मांगी जाए तो वो मिल जाती है। आपने सुना होगा ना, उपवास रखिए और फिर दिल से कोई चीज़ ईश्वर से मांगे, आपको मिल जाती है। आपको सोचिए ईश्वर कहाँ है, दिखता तो कहीं नहीं है, तो उस तक मैसेज पहुंचाता कौन है? अग्नि चक्र। कैसे? क्योंकि आपके पेट में कुछ नहीं है। तो अग्नि चक्र अपनी शक्ति किसको भेज देता है? ध्यान से सुनिएगा, सबकॉन्शियस माइंड को।
सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। अवचेतन मन को शक्ति देने का कार्य खाली पेट करता है, क्योंकि उस समय एक शक्तिपुंज निर्माण हो जाता है शरीर के अंदर खाली पेट रहने की वजह से, और आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। ऐसे ऊट पटांग इच्छा मत रखिएगा दोस्तों, वही इच्छा रखिए जो पूरी हो सकती है। अगर मैंने ऐसी इच्छा कर दी कि मैं उससे फलाना से शादी कर लूँ, ठिकाना से शादी कर लूँ, मैं एक रात में करोड़पति बन जाऊँ, तो वैसी इच्छा ईश्वर कभी पूरी नहीं करते। आपको करोड़पति बनना है, वो बना देंगे आपको करोड़पति, लेकिन उसके लिए आपसे मेहनत भी करवाएंगे। इच्छा कर सकते हैं करोड़पति बनने की, इच्छा कर सकते हैं जिसको आपने देखा, जिसको आप चाहते हैं उसको प्राप्त करने की, वो पूरी होगी दोस्तों। इच्छा बहुत सारी होती है दोस्तों, इसकी कोई सीमा नहीं है। इस पे फिर कभी चर्चा करेंगे। आज जो चर्चा कर रहा हूँ वो है अग्निचक्र की शक्तियों के बारे में। आपने इतनी बड़ी शक्ति तो समझ ली कि ये शक्ति क्या करती है। ये शक्ति आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का कार्य करती है, आपकी चक्रों को शक्ति देने का कार्य करती है, आपके शरीर में, आपके शरीर को ऊर्जा देकर आपको चलित रखती है। अब आप बोलेंगे हम आज से खाना ही खाना बंद कर देते हैं। नहीं दोस्तों, भोजन ग्रहण कीजिए ना। आपने सुना होगा उपवास के दौरान फल फ्रूट खाए जाते हैं। फलों को, कच्ची सब्जियों को अगर आप खाना शुरू कर दें, फिर आपके अंदर जो ऊर्जा बनेगी उस ऊर्जा का कोई तोड़ नहीं होगा। और एक चीज़, इस वीडियो के माध्यम से, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी बताना चाहूँगा, अगर आप फल फ्रूट अधिक खाने लग जाए, जिनके पास पैसे हैं वो खा सकते हैं, जिनके पास कम हो उनका तरीका मैं बता देता हूँ। जिनके पास पैसे ज़्यादा हैं और वो शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो वो फ्रूट्स पे डिपेंड हो जाए और कच्ची सब्जियों पे डिपेंड हो जाए। कुछ औषधियाँ हैं मैं जो बताता रहता हूँ, वो भी आप ले सकते हैं। अन्न कभी कभार जब कहीं पार्टी शादी में गए तो वहाँ ले लीजिए, किसी का मान सम्मान रखने के लिए। लेकिन जो लोग गरीब हैं वो कैसे करेंगे? सीजनल फल फ्रूट जो आते हैं, जो उनकी हैसियत के अंदर आते हैं, उनको कम से कम एक दिन, मतलब हर प्रतिदिन एक बार तो ज़रूर ग्रहण कीजिए। एक बार यानी कि जैसे सुबह का नाश्ता हमेशा के लिए छोड़ दीजिए, उसकी जगह पर आप फल फ्रूट ग्रहण करना शुरू कर दीजिए। इसके रिज़ल्ट ये आएंगे कि आपके शरीर में कभी कोई बीमारी ही नहीं लगेगी। फिर क्या करो ना, कुछ नहीं होगा दोस्तों। आपके शरीर में इतनी शक्तियाँ मौजूद हैं, इतनी शक्तियाँ मौजूद हैं कि किसी भी प्रकार का वायरस, किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया इसका तब नुकसान पहुंचा सकता है जब आपके शरीर के अंदर गंदगी मौजूद हो। जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है, जैसे बस्ती कीड़े के बारे में बताया। देखिए कीड़े कहाँ पैदा होते हैं? जहाँ गंदगी होती है। आपने गंदगी पूरी शरीर से बाहर निकाल दी, अग्निचक्र को खाली कर लिया, अग्नि बढ़ा दी। अब कौन सा कीड़ा या कौन सा वायरस, बैक्टीरिया, कीड़ा अर्थात बैक्टीरिया और वायरस के लिए कहा है, एक शब्द इस्तेमाल किया है मैंने। ऐसी कोई भी चीज़ आपके शरीर के अंदर प्रवेश करती भी है 24 घंटे के अंदर ख़त्म कर देगी। कौन ख़त्म करेगा? अग्नि ख़त्म कर देगी। जो अग्नि प्रलय मचा सकती है, सब कुछ कर सकती है, अगर वो आपके अंदर एक्टिवेट हो जाए तो वो क्या नहीं कर सकती। आपकी हर इच्छा को पूरी करने की शक्ति केवल एक चक्र के पास है, वो है अग्नि चक्र। ये दूषित कैसे होता है? ये दूषित होता है बहुत ज़्यादा जब हम अन्न खाने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा अन्न, यानी कि इसको काम देते रहते हैं, लगातार काम देते हैं, इसको रेस्ट करने नहीं देते। इसका काम है रेस्ट कभी नहीं करता ये, इसको तो लगातार काम करते रहना होता है। लेकिन जब हम इसमें ओवर काम लेना शुरू कर देते हैं तब ये ख़राब होना शुरू होता है, जिसमें नॉन वेज भी आ जाता है। नॉन वेज यानी जैसे अंडा हो गया, चिकन हो गया, मछली हो गई, ये सारी चीज़ें जब हम खाते हैं, देखिए जिनकी खाने की इच्छा है उनको मैं मना नहीं कर सकता हूँ, खाइए। जिस दिन आपका मन करेगा आप छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप साधना काल में हैं तो उस समय छोड़ना पड़ता है। क्यों छोड़ना पड़ता है? अब तो समझ में आ गया ना, अग्नि चक्र की वजह से छोड़ना पड़ता है। अग्नि चक्र की वजह से छोड़ना पड़ता है क्योंकि शक्ति पुंज है, शक्ति बनाएगा तो ही तो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाएगी, और सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति ईश्वर के साथ कनेक्ट है। और जब इसकी शक्ति सबकॉन्शियस माइंड यानी आपके सीधे हाथ की तरफ जो
दिमाग का हिस्सा होता है, उसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि आंतरिक मन। उसकी शक्ति बढ़ जाती है और वो जाती है सीधी किसके पास? हमारे क्रिएटर के पास, और वो हमारी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? तो आज इसी पर मैंने वीडियो बनाई, मणिपुर चक्र के ऊपर, अग्नि चक्र, शक्ति पुंज। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे चैनल को सपोर्ट मिल सके और ये चैनल ग्रोथ कर सके आप लोगों के सपोर्ट से। देखिए, मैं अपने चैनल्स में कमेंट ऑफ रखता हूँ, इसके पीछे कारण है, मैं यहाँ ज्ञान देने के लिए आया हूँ। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ दोस्तों, लेकिन जितना मैंने सीखा है 20 सालों में, मैं वो आप लोग तक बांट रहा हूँ। जिसकी वजह से आज मैं गुरुजी कहलाता हूँ, मैं वो आप लोगों के बीच में बांट रहा हूँ। मैंने कमेंट सिर्फ इसलिए ऑफ कर लिया है कि ना मैं कोई चीज़ बेचूंगा, ना मैं कोई डिस्क्रिप्शन में कुछ दूंगा। केवल और केवल सिर्फ मेरा काम इतना ही होगा कि मैं आप तक सही जानकारी पहुंचाऊं। कुछ लोगों की रिक्वेस्ट मुझसे आई है, वो कह रहे हैं कि मुझे कमेंट्स ऑन करने के लिए। मैं कमेंट ऑन कर दूंगा दोस्तों। आपकी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप उससे मुझसे ले सकते हैं, मैं आपको दूंगा जानकारी। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो दोस्त योगा सीख रहे हैं, योग सीख रहे हैं, जो शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, जो इस लाइन से जुड़े हुए हैं, उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी।